जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज ये अपना 5वां वीडियो है, अपनी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल में जो उसके राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में समझेंगे। प्रेजेंट में यूपी से संबंधित राजकीय प्रतीक में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बने हैं, उनको हम लोग समझेंगे। और इस बार कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम में ज्यादा होंगे, क्योंकि याद रखना इस समय क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपी के ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर? एवरेज जो है उससे कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चंस ज्यादा ही पूछे जाएंगे। ओके, चलिए कोई नहीं। यूपी एक तरफ आप देख पा रहे होंगे राजकीय प्रतीक बना हुआ है और एक तरफ यूपी के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, यूपी का जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में बताया गया है और कैसे ये चेंज हो जाएगा चुनाव के बाद, है ना। चलिए ध्यान से समझिए। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत बना। याद रखना, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि 1937 से पहले यूपी का अस्तित्व था। ये नहीं कि इसका अस्तित्व 1 अप्रैल 1937 को आया, इसके पहले भी इसका एक्सिस्टेंस था, इसका अस्तित्व था। ये याद रखना, आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके पहले भी हम लोग अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उस उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। हम लोग यूपी का इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, अभी राजनीति पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर्स भी यूपी का पढ़ेंगे। ओके, यूपी से संबंधित शायद ही कोई कॉन्सेप्ट, शायद ही कोई प्रश्न छूटे, वरना मेरा प्रयास यही रहेगा कि सब कुछ तैयार करा दूं। जैसा मैं ऑफलाइन क्लास में यूपी स्पेशल पढ़ाता हूं, सेम वैसे ही ऑनलाइन भी प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों का एप्रिसिएशन ऐसे ही मिलता रहे बस। ओके, तो याद रखना 1 अप्रैल 1937 को आगरा अवध प्रांत संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। यही संयुक्त प्रांत आगे चल के देश की आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। बाद में इस उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी होता है 1956 में। और बाद में क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होके उत्तराखंड भी बना। उत्तराखंड भी बना, 24 जिले अलग होके क्या बन जाते हैं, तो उत्तराखंड बन जाता है। उत्तरांचल बाद में उत्तराखंड बना। तो ये क्लियर हुआ। यूपी की जो प्रेजेंट राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, और ये दूसरी महिला राज्यपाल हैं यूपी की। इसकी पहले जो थी वो सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल थी और महिला भी थी। हुआ क्लियर? तो आज तक यूपी के इतिहास में 2 राज्यपाल महिला हुई हैं। जो पहली राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, वह सरोजिनी नायडू। ओके, एंड सेकेंड या करेंट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया इज आनंदीबेन पटेल। क्लियर हुआ? आज तक कितनी हुई हैं महिलाएं? तो ये 25वीं नंबर की राज्यपाल हैं यूपी की, और पहली जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो आज तक 2 महिला राज्यपाल हुई और पहली और प्रेजेंट। क्लियर? चलिए, यूपी का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनका नाम, वास्तविक नाम क्या है? तो मूल निवासी तो उत्तराखंड के थे ना, और अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के थे। बाद में इन्होंने ये तपस्वी बन गए और साधना करने लगे, साधु बन गए, है ना। नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है, पूछा गया पॉइंट है। क्लियर? पहले इनका नाम क्या था? अजय सिंह बिष्ट, और अब बाद में क्या हो गया? योगी आदित्यनाथ। इनका संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से। ये पूछा गया पॉइंट, नाथ संप्रदाय से। क्लियर? तो पहले सीएम गोविंद
Vallabh Pant, Pandit Govind Vallabh Pant was first CM of UP and current CM of Yogi Adityanath. किस नंबर के हैं? 21वीं नंबर के, याद रखना, भूलना मत। विधानसभा अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। और विधान परिषद के सभापति कौन है? तो कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। हमारे यहाँ जो विधान मंडल है यूपी में वो द्विसदनीय है, ये पूछा गया पॉइंट है। कैसी है हमारी विधानमंडल? तो याद रखना ये द्विसदनीय है विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान है यूपी में। 2 सदन होते हैं। 6 राज्य हैं टोटल इंडिया में, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। क्लियर? तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। और विधानसभा जो विधान परिषद है उसके सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। अब क्या होगा? अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? कौन सा सत्र चल रहा है? तो 17वां। क्लियर? अब जो चुनाव होगा तो फिर ये विधानसभा का जो मतलब जो कौन सी विधानसभा आ जाएगी? 17वीं की जगह 18वीं आ जाएगी, याद रखना है। मुख्यमंत्री 21 नंबर की, प्रेजेंट विधानसभा 17वीं नंबर की। अब चेंज होके 21 की जगह क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 17 की जगह 18 हो जाएगा। हृदय नारायण दीक्षित भी चेंज हो सकते हैं, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह चेंज हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी चेंज हो सकते हैं। मतलब यूपी में इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और यूपी के लोग डिसाइड करेंगे कि ये लोग कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। अगर मान लो दूसरी पार्टी आ गई तो उसका विधानसभा अध्यक्ष, उसका विधान परिषद सभापति, उसका सीएम हो जाएगा। नहीं हुआ क्लियर? तो याद रखना उसके मंत्री हो जाएंगे। तो जिसकी सरकार होगी उसी के लोग होंगे, मेनली जो पदाधिकारी हैं वही बन जाएंगे ना। हुआ क्लियर? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुआ क्लियर? तो यही होता है यूपी में। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ आ जाए, देख ले, यहाँ से भी मतलब प्रश्न आ जाते हैं और ये एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। क्लियर? कि हमारी भाषा क्या है, राजकीय भाषा यूपी की? तो याद रखना हिंदी है, स्पेशली देवनागरी लिपि में हिंदी है, देवनागरी लिपि है और हिंदी है। क्लियर? 1968 से बनी। तो ये कब बनी? तो याद रखना पहली भाषा 1947 में बनी थी, अक्टूबर 1947 में। लेकिन क्या हुआ 1968 में सभी यूपी के कार्यालयों में, ऑफिस में इसको अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी भाषा क्या कर दी गई? तो याद रखना इसको अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर? दूसरी भाषा कब बनी? तो 1989 में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया, दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, हिरण की एक प्रजाति है बारहसिंघा, यूपी में बड़े पैमाने पर पाई जाती है ये। ओके। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। देखा होगा मोस्टली जो गांव वगैरह में सारस आपको दिख जाता है, जोड़े में ही, युग में ही ये होते हैं सारस। माना जाता है कि नर या मादा में से कोई एक मर जाता है तो दूसरा जो इसका साथी होता है वो अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। सारस के बारे में यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, गूगल वगैरह, तो बहुत सही जानकारी आपको मिलेगी। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। अशोक क्या है? राजकीय वृक्ष है। ओके। और कहीं ना कहीं बहुत सारी औषधियों में भी, उपचार में भी अशोक के फल का, अशोक के पत्तों का, अशोक का इस्तेमाल होता है। राजकीय वृक्ष है ये। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या फिर टेसु। पलाश या टेसु राजकीय पुष्प है। क्लियर? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुछ लोग क्रिकेट या कबड्डी, कुश्ती बता देते हैं, तो याद रखना हॉकी। जो इंडिया का नेशनल गेम है वही यूपी का भी नेशनल, यूपी का भी राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक गोला है, एक गोला है ना, एक सर्कल है जिसमें क्या बना हुआ है? 2 मछलियां बनी हुई हैं। ओके।
और एक क्या है उसमें, एक क्या है, तीर धनुष है। क्या है, तीर धनुष। ये क्या है, राजकीय चिन्ह है। हुआ क्लियर? पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया? तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कहीं ना कहीं समझने और रटने वाली हैं। तो यहां से भी प्रश्न, दो एक प्रश्न तो पूछा जाता है। अगली क्लास में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूपी की जनगणना, है ना। उसमें हम लोग देखेंगे यूपी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जनगणना के हिसाब से, और यहां से प्रश्न तो आते ही आते हैं, जनगणना से भी और यहाँ से भी। तो अगली क्लास हमारी जनगणना की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त यार में शेयर करना है, लाइक कमेंट करना है, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और यूपी का जो फोबिया है ना वो खत्म हो सके। क्लियर? तो ये पूरा आप जानकारी आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं भी जरा भी डाउट हो तो तुरंत आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट करिए, आपको उसके आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।